अगर किसी की किराए की चीज़ है और वो एग्रीमेंट में वाज़े तौर पर लिख देता है कि आगे इसको किराए पर देना जायज़ नहीं है, इजाज़त नहीं है, तो हर सूरत में किराए की चीज़ आगे किराए पर किसी को देने की इजाज़त नहीं है। ये नाजायज़ मुआहिदा है और ये दुरुस्त नहीं है। अगर मालिक मकान इजाज़त दे देता है कि भाई आप किराए पे ले लें और आगे किसी को किराए पर देना है तो आप दे सकते हैं, आपके लिए इजाज़त है। फिर दो सूरतें बनती हैं कि ये आगे जो किराए पर दे रहा है, जितने का इसने किराए पर लिया है उतने ही का आगे दे रहा है, या कम पे दे रहा है, या ज़्यादा किराए पर दे रहा है। मिसाल के तौर पे इसने 5 लाख रुपए किराए पर लिया और आगे 4 लाख किराए पर दे रहा है, या 5 लाख किराए पर दे रहा है, तो दोनों सूरतों में ये जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर वो ज्यादा किराए पर आगे देना चाह रहा है, 5 लाख की चीज लेके 5.5 लाख किराए पर देना चाह रहा है, तो ये नाजायज है और इजाफी 50,000 रुपए इसके लिए हलाल नहीं होंगे। लेकिन वो जायज हो सकता है अगर इन तीन में से कोई एक चीज पाई जाए। अगर इसने कोई चीज किराए पर ली और उस घर के अंदर उसने कोई रेनोवेशन करवा ली, घर के अंदर कोई ऐसा काम करवा लिया जो घर के साथ अटैच हो गया, और अब वो उसको आगे किराए पर देना चाह रहा है, तो इजाफी किराए पर दे सकता है मालिक मकान की इजाजत के बाद। तो 5 लाख रुपए का एक घर किराए पर लिया, उसमें बहुत सारा इसने काम करवाया, रेनोवेशन करवाई, किचन बनवाया और अच्छे से काम करवाया, अब वो 6 लाख का आगे किराए पर दे रहा है, ये लाख रुपए इसके लिए हलाल है। दूसरा, वो उस घर के अंदर अपनी कोई ऐसी चीज रख दे जिससे सामने किराएदार इस्तेमाल करे और फिर ज्यादा पैसे लेता है, तो ये जायज है। जैसे घर में वो एसी लगवा दे, घर में वो फर्नीचर रख दे। पहले कोरा घर था और घर के अंदर ये मुख्तलिफ फर्नीचर और सारा सामान रख दे और सामान समेत किराए पर दे, तो अब इजाफी किराया ले सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। और तीसरी सूरत यह है कि जिस रकम पर किराए पर लिया है, आगे जिसको किराए पर दे रहा है, दोनों की करेंसी चेंज कर दे, तो फिर किराए की चीज आगे इजाफी किराए पर देना जायज होगा। लिहाजा अगर किसी से रुपए में किराए पर लिया है और आगे डॉलर्स में देता है तो जायज है, चाहे कमी ज्यादती हो। किसी से रुपए में किराए पर लिया है, आगे दिरहम में देता है तो जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो जो भी ट्रेवल एजेंट हैं और सऊदीया में उन्होंने घर लिया हुआ है किराए पे, होटल्स लिए हुए हैं, कमरे लिए हुए हैं, और आगे वो रियाल ही में महंगा दे रहे हैं, तो ये उनके लिए जायज नहीं है। अगर उन्होंने रियाल में कमरा लिया है तो आगे वो रुपए में बेचें तो उनके लिए बिल्कुल जायज होगा कमी ज्यादती करना, क्योंकि वो होटल्स के अंदर कोई रेनोवेशन का काम भी नहीं करवा सकते और कोई अपनी चीज रख भी नहीं सकते। उनके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि वो करेंसी चेंज कर लें। तो दिरहम में खरीदा है तो पैसों में बेच दें, डॉलर में बेच दें, रियाल में बेच दें, किसी भी तरह। लेकिन इधर भी रियाल इधर भी रियाल मना हो जाएगा, इधर भी डॉलर इधर भी डॉलर मना हो जाएगा, इधर भी रुपया इधर भी रुपया मना हो जाएगा। तो आगे किराए पर देने वालों को ये गौर करना चाहिए। बाज़ औक़ात मस्जिद के इर्द गिर्द दुकानें होती हैं और लोगों ने किराए पर ली हुई होती हैं अरसा दराज से, और उसको आगे किराए पर चढ़ाया हुआ होता है और डिफरेंस किराया वो जेब में रख रहे होते हैं। ये आमदनी उनके लिए हलाल नहीं है।